क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही केवल आकाश की स्थिति नहीं बदलती, बल्कि मनुष्य के कर्म, भाग्य और आने वाले जीवन की दिशा भी बदल जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा उसी दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन ले, उसके जीवन से दरिद्रता का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसके पाप स्वतः नष्ट होने लगते हैं। आज मैं आपको वही दिव्य मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर देवता भी मौन हो गए थे और जिसने असुरों तक के जीवन को बदल दिया था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज की ये कथा केवल एक पर्व की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, सूर्य उपासना और मोक्ष का गूढ़ रहस्य है। इसलिए मन को शांत कीजिए और ध्यान से इस कथा को सुनिए। मकर संक्रांति भारत का एक अत्यंत पावन पर्व है। ये वो दिन है जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण काल में किया गया दान, जप, तप और कथा श्रवण का फल 1000 गुना हो जाता है। इसी कारण भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण त्याग के लिए उत्तरायण का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की ऊर्जा सबसे अधिक शुद्ध और कल्याणकारी होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर राजा सत्यकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो दानवीर था, यज्ञ करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, प्रजा का पालन करता था, लेकिन एक भूल उससे जीवन भर होती रही। वो मकर संक्रांति के दिन केवल उत्सव मनाता रहा। उसने कभी उस दिन कथा नहीं सुनी, नहीं सूर्य उपासना का वास्तविक महत्व समझा। जब राजा सत्यकेतु का देहांत हुआ तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन मकर संक्रांति जैसे महापर्व का सही लाभ नहीं उठाया। राजा भयभीत हो गया। तभी सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए और बोले कि यदि कोई प्राणी मकर संक्रांति की कथा उसी दिन श्रद्धा से सुन ले तो उसके कई जन्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। राजा को पुनर्जन्म का अवसर मिला और वो एक गरीब ब्राह्मण के घर जन्मा। इस जन्म में उसकी माता हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन उसे गोद में लेकर सूर्य कथा सुनाती थी। बालक के जीवन में धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन होने लगे। जहां अभाव था वहां समृद्धि आई, जहां रोग था वहां स्वास्थ्य आया, जहां भय था वहां आत्मबल जागा। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन कथा सुनने के बाद तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र या गौदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि गाय को सूर्य की पुत्री कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन शिव जी भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन ओम सूर्याय नमः का जप करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जो परिवार इस दिन एक साथ बैठकर कथा सुनता है, उस घर में कलह, दरिद्रता और रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। एक गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार था। उन्होंने केवल मकर संक्रांति के दिन कथा सुनी और तिल का दान किया। एक ही वर्ष में उनके जीवन की दिशा बदल गई। इसलिए मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने और मिठाई खाने का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। यदि आप जीवन में शांति, धन, स्वास्थ्य और मोक्ष चाहते हैं, तो मकर संक्रांति की कथा उसी दिन जरूर सुनिए और इस पुण्य को अपने परिवार तक अवश्य पहुंचाइए।